नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपके जो महत्वपूर्ण एक ग्रह हैं जिनका नाम है शनिदेव, जो आपके जीवन में पराक्रम के स्वामी है, जो आपके जीवन में सुख के स्वामी हैं। बात हो रही है वृश्चिक राशि। तो आप के लिए शनिदेव इस समय जो गोचरी स्थिति बन रही है बहुत बेहतर बन रही है। शनि महाराज आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल महाराज, उनके सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में 15 तारीख को 15 अक्टूबर को कर रहे हैं प्रवेश। और यह दिन हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए शक्ति पूजन का दिन है, शक्ति आराधना का दिन है। नवरात्रि इसी दिन से आरंभ हो रही है और नवरात्र के दिन में ही आपके राशि के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में कर्मा के स्वामी शनिदेव, कर्मकारक ग्रह शनि महाराज का प्रवेश एक योगप्रद है। अब यहाँ से 15 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक रहेंगे। हमने आपसे जब से हमारी आपकी चर्चा आरंभ हुई है, मैं बोला था कि देखो 2024 में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे धीरे धीरे परेशानियाँ खत्म होना शुरू होंगी और हम सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन साथ में दुर्घटनाएं या विषम परिस्थितियां भी आती रहती हैं। तो मंगल केतु की उपस्थिति से सावधान रहिएगा। मंगल केतु की उपस्थिति ने विश्व के रंगमंच पे कुछ ऐसी उपस्थिति कर दी कि जैसे लगता है कि विश्व युद्ध हो सकता है। तो यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। सब लोग खुश रहें, लेकिन आप लोग जरूर खुश रहें, क्योंकि बहुत संघर्ष रहता है आपके जीवन में। तो शनि महाराज आपके सुख के स्वामी हैं, सुख के मूल हैं आपके कुंडली में, और पराक्रम के स्वामी हैं। पराक्रम वो जो भाग्य के कपाट को खोल दे। वो चल रहे हैं 15 अक्टूबर से धनिष्ठा नक्षत्र में, रहेंगे 24 नवंबर तक। अब यहाँ पे जो शनिदेव की गोचरी स्थिति है, पहले तो ये विपरीत हैं, 4 नवंबर से हो जाएंगे मार्गी। तो विपरीत हो गए और ये आपके वृश्चिक नवांश में चल रहे हैं। पॉइंट क्या है, आपकी वृश्चिक राशि है और शनि महाराज वृश्चिक नवांश में चल रहे हैं और वृश्चिक में शनि का अनुराधा नक्षत्र है। पॉइंट मिल रहा है ना, पॉइंट टू पॉइंट बातें जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे जो चीज़ें मंगल महाराज के द्वादश में जाने से डिस्कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, वो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी। भाई आपका कोई एक सपोर्टर टूट रहा है, कोई एक सपोर्टर जुड़ जा रहा है, तो बातें बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो सुख के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, मतलब आपके घर वाले, आपके भाई, आपके मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आप के जो शनिदेव हैं वो मन के स्वामी, किसके स्वामी? मन के, भूमि भवन वाहन सुख के स्वामी, सुख का स्वामी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। और उसमें भी धनिष्ठा आता कहाँ है? तो धनिष्ठा आपके पराक्रम के घर को लेकर चलता है। धनिष्ठा का जो मूल स्वरूप देखेंगे वो पराक्रम भाव में आपके मिलेंगे। थोड़ा सा 2 पार्ट कुंभ में मिलेगा। और यहाँ पे जो गोचरी स्थिति बन रही है वो कुंभ नवांश कुंभ में बन रही है, क्योंकि जो वृश्चिक नवांश मिलेगा आपको कुंभ में ही मिलेगा, कुंभ में मिलेगा। इसलिए सुख के साधन इकट्ठे करने में आप आगे जा रहे हैं, सुख मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है, सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अब सुख प्राप्ति के लिए जो गूढ़ चीज़ें हैं उनको समझिए आप। एक तो ऑलरेडी आप वृश्चिक में हैं। वृश्चिक का मतलब गुप्त तरीके से काम करने वाला, अपनी योजनाओं को किसी को ना बताने वाला। दूसरा, शनि महाराज आपके कुंभ जो वृश्चिक नवांश है वो कुंभ राशि में आ रहा है। कुंभ मतलब घड़ा, तो घड़े में ऑलरेडी रहस्य होता है, घड़ा छुपाने का प्रतीक है। उसमें वृश्चिक और ज़्यादा तलहटी में बैठी हुई चीज़ें हैं, घड़े के अंदर जो तलहटी है उसमें बैठी हुई चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पे आपके शनिदेव महाराज कह रहे हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं, उस काम में शक्ति तो लगेगी, उस काम में साहस तो लगेगा, उस काम में बंधु बांधव या मित्रों का सहयोग तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आप अपने मन पे एकाग्रता रखें और जो आपके प्लान है उस प्लान को किसी को न बताएं, गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ें, क्योंकि शनिदेव स्वतः वृश्चिक नवांश में चल रहे हैं जो गुप्त चीज़ों को लेके आगे बढ़ने वाला है। तो सफलता आपकी कहाँ पे है? सफलता आपकी गुप्त चीज़ों में है।
केतु और मंगल दोनों द्वादश भाव में हैं, वो भी गुप्त चीज़ों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो आप अपने योजना को तभी क्रियान्वित कर पाएंगे जब आपकी योजना किसी को पता ना चले। योजना पता चलते ही राहु एक्टिव हो जाता है। देखिए, जब हम इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में मौन होकर प्रार्थना की जाती है। हम जो कहेंगे वो सिर्फ परमात्मा तक पहुंचेगा और संसार को सुनाने की जरूरत नहीं। जहाँ पे संसार को सुनाने की बात आपने की, वहाँ राहु एक्टिव हो जाता है। फिर वो लाउड स्पीकर लगा के अमुक अमुक फला 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 दे रहे हैं, नहीं। हमारे यहाँ धर्म का काम करना या आपको सफलता प्राप्त करना है तो अपनी योजना को, दान को गुप्त रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि गुप्त रखते हैं तो केतु वहाँ सक्रिय होता है। केतु मूल चीज़ों से जोड़ता है, और जब आप गुप्त नहीं रखते तो राहु सक्रिय हो जाता है। राहु संसार में प्रचार प्रसार का काम करता है। तो आप चाहते हैं कि आपका काम प्रचार प्रसार में हो, तब तो आप लोगों से कहिए। आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, तो आप गुप्त तरीके से आगे बढ़िए। मन आपका एकाग्र रहेगा, मन में ताकत होगी, आपके अंदर इस समय वो क्षमता होगी कि आप जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। तो कहीं सरकार से आपको काम बनाना है तो सरकार से भी काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनिदेव जुगाड़ के प्रतीक हैं। शनिदेव नीचे के लेवल में चलने वाले लोगों के प्रतीक हैं। तो नीचे के लोगों को लेके चलिए। या 15 अक्टूबर से 24 नवंबर की जो स्थिति है, गृह कार्य के लिए, घर के लिए, सुख के लिए, और सुख कोई छोटा वर्ड नहीं है। सुख बहुत विशाल शब्द है, बहुत चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके चलता है। सुख का मतलब दाम्पत्य सुख, सुख का मतलब धन का सुख, सुख का मतलब माता पिता की हेल्थ, सुख का मतलब नौकरी व्यवसाय में सफलता, सुख का मतलब आपका स्वास्थ्य का अच्छा होना। इतनी सारी चीज़ों को लेकर चलता है, उसको बोलते हैं सुख। त्या गोचरी स्थिति बेहतर है। अब पॉइंट ये आता है कि धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, सुख मिलेगा कैसे? भाई शक्ति आराधना करिए, ठीक है ना। शक्ति आराधना का पर्व आ रहा है, और शक्ति आराधना पे एक वीडियो चाहिए क्या आपको? चलिए देखता हूँ, अगर मौका मिलता है तो कैसे करें। और 15 तारीख के बाद शक्ति आराधना जरूर करिएगा। ये जो हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का वर्णन हुआ है ना, ये दरअसल ये 4 पॉइंट हैं जो आपको साल भर रिचार्ज करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, आप मोबाइल कैसे रिचार्ज करते हैं? 90 दिन का कर लेते हैं। 90 दिन मतलब 3 महीने। और यहाँ पे आपको नवरात्र 4 नवरात्र मिल रही है, 2 प्रकट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। मतलब 9 दिन आप रिचार्ज कर लीजिए, 9 दिन रिचार्ज हो जाइए और 90 दिन चलिए। समझिए बातों को। ऋषि हमारे कितना पॉइंट टू पॉइंट हमें दे के गए हैं, अब हम आप ना पकड़ें, ये हमारी आपकी नादानी है। तो माता रानी की आराधना अवश्य करिएगा। कैसे? चलिए देखता हूँ, वीडियो बन सकता है तो बनाऊंगा आपके लिए। मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।